दिव्या देशमुख, भारतीय शतरंज खिलाड़ी की इंस्टाग्राम पोस्ट ने लिंगभेद पर चर्चा छेड़ दी है। एक 18 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने अपने अनुभवों के बारे में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ खेल में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण पर बातचीत शुरू कर दी है। दिव्या देशमुख, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शतरंज में दूसरा सबसे बड़ा खिताब है, ने कहा कि उनके शतरंज वीडियो को अक्सर ऑनलाइन टिप्पणियां मिलती थीं जो उनके खेल के बजाय उनकी उपस्थिति पर केंद्रित होती थीं। यह एक दुखद सच्चाई है कि जब महिलाएं शतरंज खेलती हैं तो लोग अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वे वास्तव में कितनी अच्छी हैं और हर अप्रासंगिक चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उन्होंने लिखा। उन्होंने आगे कहा कि वह कुछ समय के लिए इस मुद्दे को संबोधित करना चाहती थीं। देशमुख ने हाल ही में नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के अंत में पोस्ट साझा किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दर्शकों के व्यवहार ने उन्हें पूरी प्रतियोगिता के दौरान परेशान कर दिया था। टूर्नामेंट के आयोजकों ने बाद में उनका समर्थन करते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि वे शतरंज में महिलाओं को बढ़ावा देने और एक सुरक्षित और समान खेल माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शतरंज में लिंगवाद अभी भी कम चर्चा का विषय है। यह एकमात्र मुख्यधारा का खेल है जहां पुरुष और महिलाएं अक्सर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि देशमुख की पोस्ट ने शतरंज में महिलाओं के प्रति प्रशंसकों और यहां तक कि पुरुष खिलाड़ियों के व्यवहार पर एक महत्वपूर्ण बातचीत को जन्म दिया है। यहां तक कि दुनिया की पहली महिला ग्रैंडमास्टर सुसान पोलगर भी इसमें शामिल हो गईं। देशमुख ने बीबीसी को बताया कि जब वह 14 साल की थीं, तब से उन्हें उनके कपड़े पहनने, दिखने और बोलने के तरीके से संबंधित घृणित टिप्पणियां मिलती रही हैं। उन्होंने कहा, मुझे दुख होता है कि लोग मेरे शतरंज कौशल पर उतना ध्यान नहीं देते। उनकी पोस्ट को हजारों लोगों ने पसंद किया है और कई लोगों ने सहायक टिप्पणियां छोड़ी हैं। एक रेडिट उपयोगकर्ता ने नोट किया कि कैसे सहज प्रतीत होने वाले चुटकुले और टिप्पणियां भी अक्सर सेक्सिस्ट दृष्टिकोण से युक्त होती थीं, जबकि दूसरे ने कहा कि लोगों के लिए महिला खिलाड़ियों वाले वीडियो के तहत यौन रूप से विचारोत्तेजक टिप्पणियां छोड़ना आम बात थी। भारतीय भाई बहन शतरंज की दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। भारतीय शतरंज प्रतिभा का खेल पर उल्लेखनीय प्रभाव। शतरंज के बारे में विस्तार से लिखने वाली खेल लेखिका सुसान निनान कहती हैं, ऑनलाइन टूर्नामेंटों में वृद्धि और खेलों के लाइव स्ट्रीम होने के कारण महिला खिलाड़ी ऑनलाइन मुख्य रूप से पुरुष दर्शकों से महिला द्वेषपूर्ण टिप्पणियां प्राप्त करने के प्रति असुरक्षित हो गई हैं। वह कहती हैं कि इस तरह की ट्रोलिंग शतरंज के बारे में लैंगिक दृष्टिकोण को गहरा करती है और युवा महिला खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर असर डाल सकती है। एक खेल के रूप में शतरंज में पहले से ही खराब लिंग संतुलन है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या FID के अनुसार विश्व स्तर पर लाइसेंस प्राप्त खिलाड़ियों में महिलाएं केवल 10% हैं और शीर्ष पर यह अंतर और अधिक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, भारत के 84 ग्रैंडमास्टरों में से केवल 3 महिलाएं हैं। शतरंज विशेषज्ञों और महिला खिलाड़ियों ने इस असंतुलन के लिए खेल से जुड़ी रूढ़िवादिता के कारण महिलाओं और लड़कियों तक पहुंच, अवसर और समर्थन की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। सुश्री निनान कहती हैं, यह आम गलतफहमी है कि पुरुषों की सोच अलग तरह से होती है और इसलिए वे शतरंज में स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी मान्यताओं को ऑनलाइन बढ़ाया जाता है जिससे महिलाओं और उनकी बौद्धिक क्षमताओं के बारे में लोगों के मौजूदा सामाजिक सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा मिलता है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में, जिसके लिए लगभग 300 माता-पिता और सलाहकारों, इनमें से 90% पुरुष थे, का साक्षात्कार लिया गया। यह पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि लड़कियों में लड़कों की तुलना में खेल में कम क्षमता होती है और अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में क्षमता की कमी के कारण उनके शतरंज खेलना बंद करने की संभावना अधिक थी। शतरंज खिलाड़ी और कोच नंदिनी सरिपल्ली का कहना है कि उन्होंने इस तरह के पूर्वाग्रहों के परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। वह कहती हैं कि उनके शतरंज करियर को झटका लगा क्योंकि उन्हें अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में पर्याप्त समर्थन नहीं मिला।
और अब वह कहती हैं कि एक कोच के रूप में उनका करियर बाधित हो रहा है क्योंकि समाज को एक महिला की शतरंज खेलने की क्षमता पर ज्यादा भरोसा नहीं है। वह कहती हैं, माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को पुरुष कोच से मार्गदर्शन मिले क्योंकि उन्हें लगता है कि पुरुष खिलाड़ी अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि ऑनलाइन ट्रोलिंग महिला खिलाड़ियों की संस्कृति को बढ़ावा देती है और टूर्नामेंटों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। सरिपल्ली का कहना है कि ऑनलाइन उन्हें ऐसे पुरुष मिले हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि उनका पुरुष प्रतिद्वंद्वी उन्हें आसानी से कचरा कर सकता है, जबकि ऑनलाइन उन्हें ऐसे पुरुष खिलाड़ियों का सामना करना पड़ा है जिन्होंने कहा है कि यदि उनका प्रतिद्वंद्वी एक महिला है तो उन्हें अभ्यास करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है क्योंकि वे महिला खिलाड़ियों को असली प्रतिस्पर्धा नहीं मानते। वह कहती हैं, महिलाओं को खुद को साबित करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी आप लैंगिक भेदभाव वाले निर्णयों से बच नहीं सकती हैं। वह कहती हैं कि शतरंज खेलने वाली उनकी कई महिला दोस्तों की तरह वह भी अवांछित ध्यान से बचने के लिए कपड़े पहनती हैं। पुरुष खिलाड़ी और दर्शक। दिलचस्प बात यह है कि पोलगर, जिन्हें व्यापक रूप से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, का कहना है कि यह कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने दशकों पहले अनुभव किया था जब वह एक युवा शतरंज खिलाड़ी थीं। पोलगर ने एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर अपना अनुभव साझा करके सुश्री देशमुख की पोस्ट का जवाब दिया। मैंने मेकअप तक को हाथ तक नहीं लगाया। मैं 20 साल की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं पुरुष शतरंज खिलाड़ियों द्वारा लगातार यौन उत्पीड़न, हमले और मारपीट से थक गई थी, उसने लिखा। सुश्री निनान का कहना है कि शतरंज अपनी एक पर एक सेटिंग के कारण हिंसक व्यवहार के लिए उपजाऊ जगह प्रदान करता है और यह तथ्य भी है कि खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी से केवल एक शतरंज बोर्ड की दूरी पर हैं। लेकिन भारत की शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों में से एक कोनेरू हम्पी ने अपना करियर 1990 के दशक में शुरू किया, जब शतरंज में बहुत कम महिलाएं थीं और 15 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंडमास्टर बनकर दुनिया को चौंका दिया। यह रिकॉर्ड बाद में टूट गया। कहती हैं कि जब उन्होंने खेलना शुरू किया था तब की तुलना में अब अधिक समानता है। हम्पी खुले टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी होने को याद करती हैं। वह कहती हैं कि केवल महिलाओं के टूर्नामेंटों की तुलना में इन्हें जीतना बहुत कठिन है क्योंकि खिलाड़ी औसतन अधिक कुशल होते हैं। वह कहती हैं, पुरुष मुझसे हारना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और आगे कहती हैं कि आज के पुरुष खिलाड़ियों की पीढ़ी अलग है क्योंकि वे नियमित रूप से प्रशिक्षण लेते हैं और अपनी महिला साथियों के खिलाफ खेलते हैं। लेकिन महिला खिलाड़ियों को अपने पुरुष समकक्षों के समान शतरंज बोर्ड पर और बाहर प्रभाव डालने में अधिक समय लगेगा। इस शक्ति असंतुलन को बदलने का एक तरीका उन सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना है जो प्रवेश स्तर पर शतरंज में महिलाओं की भागीदारी को रोकती हैं। हम्पी कहती हैं, एक बार जब अधिक महिला खिलाड़ी होंगी तो खेल के शीर्ष स्तरों पर उनकी संख्या भी अधिक होगी। उन्होंने आगे कहा कि इससे प्रचलित धारणाएं बदल जाएंगी। अधिक महिलाओं को शतरंज खेलने के लिए प्रोत्साहित करने का दूसरा तरीका केवल महिलाओं के लिए टूर्नामेंटों की संख्या बढ़ाना है। वह आगे कहती हैं, जितनी अधिक महिलाएं शतरंज खेलती हैं, खेल पर उनका दावा उतना ही अधिक होता है। हम्पी खुले टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी होने को याद करती हैं। वह कहती हैं कि केवल महिलाओं के टूर्नामेंटों की तुलना में इन्हें जीतना बहुत कठिन है क्योंकि खिलाड़ी औसतन अधिक कुशल होते हैं। वह कहती हैं, पुरुष मुझसे हारना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और आगे कहती हैं कि आज के पुरुष खिलाड़ियों की पीढ़ी अलग है क्योंकि वे नियमित रूप से प्रशिक्षण लेते हैं और अपनी महिला साथियों के खिलाफ खेलते हैं। लेकिन महिला खिलाड़ियों को अपने पुरुष समकक्षों के समान शतरंज बोर्ड पर और बाहर प्रभाव डालने में अधिक समय लगेगा। इस शक्ति असंतुलन को बदलने का एक तरीका उन सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना है जो प्रवेश स्तर पर शतरंज में महिलाओं की भागीदारी को रोकती हैं। हम्पी कहती हैं, एक बार जब अधिक महिला खिलाड़ी होंगी तो खेल के शीर्ष स्तरों पर उनकी संख्या भी अधिक होगी।
उन्होंने आगे कहा कि इससे प्रचलित धारणाएं बदल जाएंगी। अधिक महिलाओं को शतरंज खेलने के लिए प्रोत्साहित करने का दूसरा तरीका केवल महिलाओं के लिए टूर्नामेंटों की संख्या बढ़ाना है। वह आगे कहती हैं, जितनी अधिक महिलाएं शतरंज खेलती हैं, खेल पर उनका दावा उतना ही अधिक होता है।